अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। ये कहानी है ईरान के सूबा कुर्दिस्तान की और इसके एक अनमोल खजाना की। दरियाए ज़रीन रूद एक ऐसा दरिया जो सिर्फ पानी का बहाव नहीं बल्कि इंसान की रोजमर्रा की जिंदगी, खुशी और ख्वाबों की तस्वीर है। ईरान की सूबा कुर्दिस्तान और बाकी इलाकों से टूरिस्ट लड़के और लड़कियां इस दरिया का ज्यादा रुख क्यों करते हैं, ये सारी हकीकत से आपको आगाह करेंगे। अगर आप न्यू आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। दोस्तों चलें आओ निकलते हैं सरसर पहाड़ों के बीच में वाक़या इस दरिया की सैर पर। वेलकम बैक दोस्तों, आज हम आपको इस दरिया के बारे में और रहने वाले लोगों और आने वाले टूरिस्ट के बारे में मुकम्मल मालूमात फराहम करेंगे। ये दरिया पहाड़ों से निकलता है और वादियों को सैराब करता है और रास्ते में हजारों लोगों की जिंदगियों को छूता हुआ आगे बढ़ते। ज़रीन रूद यानी सुनहरी दरिया, ये नाम बिला वजह नहीं रखा गया। जब सूरज की रोशनी और किरणें इसके पानी पर पड़ती हैं तो ऐसा लगता है जैसे सोने की चमक लहरों पर नाच रही हो। यह दरिया कुर्दिस्तान के पहाड़ों के दरमियान बहता है। इसके किनारे कभी सरसब्ज खेत है, कभी पथरीले जंगल और कभी छोटे छोटे देहात। यहाँ की हवा ठंडी और शफाफ है और दरिया के शोर में एक अजीब सुकून छुपा है। ये दरिया सिर्फ कुदरती हुस्न नहीं बल्कि हजारों खानदान का सहारा है। सुबह के वक्त जब सूरज तलू होता है तो दरिया के किनारे लोग अपने दिन का आगाज करते हैं। कुछ लोग खेतों की तरफ जाते हैं तो कुछ लोग सैर व तफरीह की तरफ निकल पड़ते हैं। कुछ नौजवान दरिया पर सैर व तफरीह के लिए आते हैं तो कुछ बेहरों पर एंजॉयमेंट करते हैं। किनारे पर बच्चे दौड़ते हैं, खेलते हैं और पानी के करीब जाकर छींटे मारते हैं। इनकी हंसी दरिया के शोर के साथ मिलकर एक दिलकश मंजर पेश करती है। खवातीन अक्सर दरिया के किनारे आती हैं, कुछ सैर व तफरीह के लिए तो कुछ अपनी सहेलियों के साथ गपशप के लिए और कुछ सिर्फ सुकून हासिल करने के लिए। यहाँ नौजवान भी अपनी दोस्ताना और ख्वाब इसी दरिया के किनारे बांटते हैं। इनके लिए ये सिर्फ एक दरिया नहीं बल्कि मुलाकातों और यादों की जगह है। इसीलिए ज्यादातर लोग इस दरिया का रुख करते हैं क्योंकि ईरानी लड़कियां यहाँ ज्यादा तादाद में इस दरिया की तरफ आती हैं। ज़रीन रूद सेहत के शौकीन लोगों के लिए भी एक जन्नत है। कुर्दिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से लोग यहाँ आते हैं, कुछ पिकनिक मनाने, कुछ मछलियाँ पकड़ने, कुछ सिर्फ इस हुस्न को देखने के लिए। छोटे छोटे रेस्टोरेंट और चाय खाने दरिया के किनारे बने होते हैं। लोग यहाँ बैठकर चाय पीते हैं, मकामी मौसीकी सुनते हैं और दरिया के बहाव को देखकर एंजॉयमेंट करते हैं। गर्मियों की शामों में अक्सर मकामी नौजवान बांसुरी या ढोल बजाकर रिवायती गाना गाते। पहाड़ों के दरमियान गूंजती ये आवाजें और दरिया का शोर, ये सब मिलकर एक ऐसा मंजर तख्लीक करते हैं जो किसी फिल्म से कम नहीं। लेकिन दोस्तों ये दरिया हमेशा पुरसुकून नहीं रहता। जब बादल छा जाते हैं, हवा तेज हो जाती है और बारिश जोर से बरसने लगती है तो ज़रीन रूद एक नई शक्ल इख्तियार कर लेता है। पानी पत्थरों से टकराकर जाग बनता है, शोर इतना बढ़ जाता है कि इंसान अपनी आवाज नहीं सुन सकता।
ایسا لگتا ہے جیسے دریا اپنے جلال میں ہے۔ اس وقت مقامی لوگ بھی دریا سے فاصلے پر رہتے ہیں۔ کچھ نوجوان تو ایسے طوفانی دنوں میں بھی دریا کے کنارے پہنچ جاتے ہیں تاکہ اس کے جلال کو اپنی آنکھوں میں قید کر سکیں۔ زہرین رود ہمیں ایک سبق دیتا ہے، یہ بہتا ہے چاہے راستے میں کتنی ہی رکاوٹیں کیوں نہ آئیں، کبھی پرسکون کبھی طوفانی، مگر بہاؤ روکتا نہیں۔ زندگی بھی اسی دریا کی طرح ہے، ہمیں بھی چلنا رہنا ہے، آگے بڑھنا ہے اور اپنی راہیں خود تلاش کرنی ہے۔ دوستو، یہ تھا سفر زہرین رود کا، ایک ایسا دریا جو صرف کردستان کی وادیوں کو ہی نہیں بلکہ وہاں کے لوگوں کے دلوں کو بھی سیراب کرتا ہے۔ یہاں کا ہر منظر ایک کہانی ہے، صبح کے وقت واک کرتے لوگوں سے لے کر شام کی موسیقی تک، اور طوفانی دنوں کے جلال سے لے کر پرسکون شام کے سکون تک۔ زہرین رود صرف ایک دریا نہیں، یہ زندگی ہے، یہ محبت ہے، یہ وقت کی روانگی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے۔ اگلی بار ہم آپ کو ایران کی اور بھی پوشیدہ خوبصورتیوں سے روشنا کروائیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔